1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? हेमू की। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग कैसे होता है? विषाणु या वायरस द्वारा। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। विक्टोरिया प्रपात ज़ैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? ज़ैम्बेजी नदी पर। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए? कुषाण राजाओं ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन्य विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिनों में। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर।